हमारी कोशिश ये है कि तीनों फ्रीक जो हैं, और उसके लिए पहला स्टेप जो है वो हुकूमत को ही लेना पड़ेगा, हम्म। ताकि वो ये जो लोग हैं उनको रिलीज करें। और जब वो उनको रिलीज करते हैं तो फिर एक स्पेस क्रिएट होती है जहां पे हम इमरान खान साहब से और तहरीक इंसाफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अब एक स्टेप आप पीछे लें, ताकि हुकूमत को ये स्पेस मिल सके कि वो इस सिलसिले को आगे बढ़ा सके। चौधरी साहब, जाहिर बात है सबसे पहला सवाल जो है वो आपके हवाले से ही किया जाएगा और खासतौर पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सपोर्टर्स की जानिब से किया जाएगा कि वाई यू, आप क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, आपको आपके पास ये मैंडेट किस तरह है। और जाहिर बात है अगर आप कोई स्टेप ऐसा उठा भी रहे हैं जिसमें अगर उनकी बहनें इन्वॉल्व नहीं है या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, तो जाहिर बात है आपको शक व शुबात की निगाह से देखा जाएगा। नहीं, शक्को शुबहात की नजर से क्या देखा जाएगा? यानी आप चाहते हैं इमरान खान बाहर ना आए, देखो या इमरान खान की बहनें क्या चाहती हैं कि इमरान खान बाहर ना आए? आप चाहते हैं कि पीटीआई के तमाम असीरान जेलों में ही रहें? हम्म। सवाल ये नहीं है ये कहना कि जो बंदे जो है जो जो ये देखेगा वो तो क्या वो उनका दिमाग खराब है कि वो ये सूरत हाल को कंटिन्यू करना चाहेंगे पीटीआई में? हम्म। हर बंदा पीटीआई का, जैसे हमारी बात हुई है, वो कहता है कि ये ही वाहिद हल है जो आप कर रहे हैं और इसको ही आप आगे बढ़ाएं। यानी जो भी लोग बाहर बैठे हैं या जो ये सोशल मीडिया के ऊपर या इधर बात कर रहे हैं, उनका कोई स्टेक ही नहीं है। ना पाकिस्तान में कोई स्टेक है, ना इमरान खान के लेकिन साथ चौधरी कोई साहब, स्टेक उनको है। उनका स्टेक और उनका मैंडेट तो इमरान खान साहब ने या इमरान खान साहब की बहनों ने उनको दिया है ना, आप तो इसको ये डिनाई इमरान किस तरह खान की करेंगे। तो इनिशिएटिव नहीं है ना, ये इमरान खान का इनिशिएटिव तो नहीं है। जब भी आपको इनेबलिंग एनवायरनमेंट करना पड़ेंगे तो अगर एक पार्टी का इनिशिएटिव होगा तो दूसरी पार्टी उसको रिजेक्ट कर देगी। सर। ये कंसर्न पाकिस्तानीज का इनिशिएटिव है। जिस तरह मैंने आपको बताया, पहले हमारी मुलाकात पीटीआई के सारे दोस्तों के साथ हुई और उसमें बहुत सारे लोगों का यही ख्याल था जो आपने बात कही है कि जी वो हमें शक की नजर से देखेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन इमरान ने, महमूद मौलवी साहब ने, हमने सोचा कि अगर हम इसी में पड़े रहे तो फिर तो कोई भी कुछ नहीं ले करेगा भाई चौधरी और साहब, हम चौधरी साहब पाकिस्तान टेटेरिएट ही होता जाए। चौधरी साहब इजाजत दीजिएगा। बात यह है कि बाहर से जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, अब चले मैं नाम ले लेता हूँ, जिब्रान इलियास, जो ऑब्वियसली इनका सोशल मीडिया सारा मामला हैंडल करता है, वो ऑटो पे तो नहीं चल रहा ना। उसको जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो पाकिस्तान से ही दी जा रही हैं और तो नाम जो है वो जिब्रान का हैज नथिंग टू डू विद दैट, पीटीआई हैज नथिंग टू डू विद नहीं, इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है या पाकिस्तान तरीके साहब का ट्विटर अकाउंट है बाहर से ही दैट। ऑपरेट हो रहा है ना। ओहो, लेकिन उसका इनिशिएटिव से तो कोई ताल्लुक नहीं ना, सर वो मैं अपना करते रहे। नहीं, वो क्या करते रहे वो सर, वो उनकी होने वाली ट्वीट्स को या उनके उन अकाउंट से होने वाली बातों को डीजी आईएसपीआर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब ये देखें दिस इज द प्रॉब्लमेटिक एरिया। वो कहां से कंट्रोल हो रहा है? पाकिस्तान से कंट्रोल हो रहा है वो। मंसूर, देखिए बात यह है, जो इमरान खान साहब की ट्वीट आई उसके जवाब में डीजीआईएसपीआर की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उसके बाद और बयान आए, ये सारा असल में तलखियों का इजहार है। ठीक है। हमारी जो एफर्ट है और कोशिश है कि आप, यही तो मैं कह रहा हूं कि जब तक कोई तीसरे फ्रीक इसमें डल के ये तलखियों को नीचे नहीं लाएंगे, कैसे आगे बात चलेगी? मेरी इस वक्त जो प्रॉब्लम है पीटीआई का, वो मेजर प्रॉब्लम ये है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं बचा। हम्म। तो जब तक कोट लखपत के ये जो 5 लोग हैं, शाह साहब हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर हैं, ये लोग बाहर आते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है फिर पीटीआई का, जो इमरान खान से भी बात कर सकते हैं, जो हुकूमत से भी बात कर सकते हैं। ठीक। सो वी विल हैव अ स्ट्रक्चर जिसके अंदर, और जो पॉलिटिकल वर्कर्स को रिलीज करने से, औरतों को रिलीफ देने से एक माहौल बनेगा जिसमें बातचीत हो सकती है। हम्म। आगे फैसला तो देखिए फिर इमरान खान ने करना है। उन्होंने अगर हॉक्स के ऊपर ही रिलाय करना है, बातचीत नहीं चलेगी। अगर एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत भी ये फैसला करती है कि नहीं, हमने इनको तुन के रखा हुआ है, डंडे सोटी से बिल्कुल हम ठीक चल रहे हैं, फिर इनिशिएटिव नहीं चलेगा। हमारी तो कोशिश है ना कि तलखियां कम हो। आपकी लेकिन अगर तीनों में से आ, एक भी फ्रीक जी चाहता है कि तलखियां कम ना हो तो हाँ, तलखियां कम नहीं हो। चौधरी साहब आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है कि ये जो कुछ भी प्लान है ये अभी तक कम से कम इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचा हुआ। ये इमरान खान साहब तक पहुंचने की अभी जरूरत भी नहीं है। ये अच्छा। इनिशिएटिव फिलहाल जो हमारे पॉलिटिकल असीरान हैं कोट लखपत में, उनसे हमारी बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई है। उसके बाद जो और पीटीआई की लीडरशिप है सीनियर, उनसे बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई है। वो तमाम इसके ऊपर जो है वो समझते हैं कि यही एक रास्ता है। अच्छा।
और उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर्स के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें भी हमें पॉजिटिविटी नजर आई है, और वो भी समझते हैं कि इसी तरफ ही चलना चाहिए। जारी बात है चौधरी साहब, जो भी आप कदम उठा रहे हैं इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, आपकी साबका जमात, या मैं इसको मौजूदा को मुझे नहीं पता मैं इसको किस तरह डिफाइन करूं, बट उनके कारकुन सबसे पहले आपके बारे में यही बात कहेंगे, क्योंकि अभी आपने जुमला कहा कि हुकूमती वुज़रा भी जो हैं वो इस कोशिश को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो। तो इसके ऊपर तो ऑब्वियसली जो पहली स्टैंप लगेगी वो एनआरओ की लगेगी कि जनाब इमरान खान साहब के लिए आप एक्चुअली एनआरओ मांग रहे हैं। एनआरओ, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी शख्स 3 साल से एक इतनी सख्त हालात में जो कैद काटने वाला शख्स है उसको ये एलेज भी कर सकता है कि एनआरओ। ठीक है। अगर एनआरओ इमरान खान ने लेना हो ना तो वो कल कहेंगे मुझे आप जेल से रिहा करें, मैं मुल्क से बाहर चला जाऊंगा, जो नवाज शरीफ साहब ने किया था उन्हें एनआरओ मिल जाएगा, गवर्नमेंट भी शुक्र का सांस लेगी। पाकिस्तान में उनके तो सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान है ना। देखिए, चीज का बात करने का जो तरीका है उसमें यह है कि आपने तलखियां कम करनी है और एंगेजमेंट करनी है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि देखिए हुकूमत के अंदर भी तो लोग हैं ना जो कहते हैं कि जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल इन्हें तुन के रखो। जी। पीटीआई के अंदर भी लोग हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल अगर हम इनकलाब से कम में वापस आए तो ये तो कुर्बानियां जाया करने वाली बात है। ठीक है। ये भी मौकफ है, हमारा मौकफ ये नहीं है। ठीक। हमारा मौकफ ये है कि भाईजान ना इनकलाब पाकिस्तान के लिए मुनासिब है, ठीक। ना तुन के रखना पाकिस्तान के लिए मुनासिब है। नाउ दिस इज अ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। मैं लेकिन इस सारे मामले में आप जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जो ये समझती है कि जनाब हमने इनकलाब के जरिए ही सब कुछ करना है, एहतजाज के जरिए सब कुछ करना है, एंड ऑब्वियसली आई थिंक आपका इशारा मौजूदा लीडरशिप जिसमें सलमान अकरम राजा साहब को रिसेंटली, नहीं, ये बेचारे कहाँ के इनकलाबी हैं, इनका ये तो इनका कोई नहीं है, इनकी कोई पोजीशन नहीं है। चौधरी साहब, देखिए उनको जो उनको उनको सारा सेंट्रलाइज पावर्स दे दी गई हैं रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ही इज बिकम मोर पावरफुल नाउ, और उनको सपोर्ट हासिल है इमरान खान साहब की बहन की। तो बुज़दार दो उस मंसूर जो बुज़दार मॉडल था वो भी तो यही था ना। आपने उस्मान बुज़दार का मॉडल पंजाब में लगाया था, हाँ। वो नाकाम हुआ है। ठीक है। इमरान खान को मैंने जब अगस्त में मिला मैंने उनसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये लोग जो है ये आप हमें किसी तरफ जो है नहीं लेके जा सकते। और एक्चुअली खान साहब का जो ये प्रॉब्लम रहा है, पहले भी रहा है, कि वो हमेशा एक ट्रस्ट के ऊपर जो है वो उनका नहीं होता। सो वो ऐसे लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया है जो उनकी भी मदद नहीं कर पा रहे, जो अपनी मदद करने के काबिल भी नहीं है। और उसके नतीजे में देखो ना, हम लोगों को जो पीटीआई का जो सारा स्ट्रक्चर था वो तो 9 मई और 20 जून के दौरान एस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने तबाह कर दिया। ठीक।